अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा मलिक है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन से है। मैं एक एकेडमिशियन भी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ और हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और इसके अलावा जो मेरी बेसिकली आई स्टार्टेड माई करियर, मेरी जो एजुकेशन है, मैंने फार्मेसी की हाउस यूनिवर्सिटी से 2007 में। उसके बाद मैंने अपना एमफिल किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से 2009 में। फिर मैं मलेशिया चली गई फॉर माई पीएचडी, जो यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया से मैंने की। 2013 में मैंने अपनी पीएचडी ख़त्म की। आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट थीसिस अवार्ड। आई वाज द फर्स्ट फॉरनर जिसको ये मिला। उसके बाद मैं 2015 के अंदर मैं अपने पोस्ट डॉक के लिए नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका चली गई। फिर 2018 में मुझे बुलाया यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो ने एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, तो मैं अपने रिसर्च सबैटिकल के लिए वहाँ चली गई। मैंने अपने करियर का आगाज़ किया एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन 2007 इन हमदर्द यूनिवर्सिटी। और 2007 से सबसे जो आप कह लें कि लोएस्ट पोस्ट एज अ टीचिंग असिस्टेंट। और फिर उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड इन 2009 एज लेक्चरर आफ्टर माई एमफिल, then assistant professor in 2013 after my PhD, then associate professor in 2015 after my postdoc और फिर मैं डायरेक्टर भी बन गई। और 2018 के अंदर मैं फुल प्रोफेसर बनी और आई एम द यंगेस्ट एंड द ओनली फीमेल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, और आई एम द ओनली पोस्टडॉक इन पाकिस्तान इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। तकरीबन आप कह लें कि मैंने मोर देन 110 मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं विद एन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 71 विद एन एच इंडेक्स ऑफ 30। मैंने 3 बुक चैप्टर्स लिखे हैं। मैंने 22 कंट्रीज़ को ट्रैवल करा है, जिसमें मैंने जो है अपनी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस की हैं। फॉर मोर देन 60 to 70 मेरी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस हैं एज ए स्पीकर पोडियम। और इसके अलावा मैंने ग्रांट्स विन की हैं। मैंने यूरोपॉल, जो कि दुनिया की टॉप 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से है, उनके साथ अभी लेटेस्ट काम किया है। और मैंने पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा हमने प्रोड्यूस किया है डाटा सेट, हेल्थ वैल्यू डाटा सेट, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मॉडल के अंदर यूज़ होगा। इसके अलावा भी रिसेंटली मेरी सिलेक्शन हुई है एज अ फोकल पर्सन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पूरा ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप इंटरनेशनल, जो कि काम कर रही ईटिंग डिसऑर्डर्स के टूल डेवलपमेंट पे। और मैं एशिया रीजन को पूरा रिप्रेजेंट कर रही हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान उसमें जिस सिलेक्ट हुआ। और आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। और फर्स्ट वर्ल्ड टेक्निक डेल्फी यूज़ होती है टू डेवलप दीज टूल्स फॉर द होल वर्ल्ड, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट रिसर्च ग्रुप। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि मेरी एजुकेशन और पूरा बैकग्राउंड उसका। फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फादर जो थे वो बैंकर थे, ही वाज लाइक नाउ रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर। आई गॉट वन ब्रदर, और मदर मेरी हाउस वाइफ थी। तो एक छोटी फैमिली है, और कोई बहुत यानी कि इस तरह बड़ी फैमिली नहीं थी। और मेरी कोई बहन उस तरह से नहीं थी। कितना फॉर हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस फील्ड? मुझे जी, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2007 में। और अगर मैं एज एन एकेडमिशियन और रिसर्चर देखूँ तो मुझे अब इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स हो गए हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर देखूँ तो मैंने 2015 में मेरे पास डायरेक्टरशिप आई थी, तो मुझे एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज डायरेक्टर, क्योंकि मैं एज काम कर रही हूँ डायरेक्टर फार्मेसी डिपार्टमेंट हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो एज अ डायरेक्टर मुझे काम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर 6 साल हो गए हैं। और आई एम ऑल्सो सर्विंग एज CEO ऑफ सिंटेक्स प्रोजेक्ट, जो मेरी अपनी कंपनी है। तो एज ए CEO काम करते हुए मुझे 1.5 साल हो गया। सो प्रॉब्ली 3 feathers in the cap आप कह सकते हैं कि है। व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू ज्वाइन दिस फील्ड? ओके, मेरी मोटिवेशन बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि आई एम शायद अमंग द फ्यू ऑफ दोज पीपल जिनको ज़िंदगी में आसानी पसंद नहीं होती, हु ऑलवेज वांट टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। मुझे याद है कि जब मैंने अपने FSC किया, तो हमारे जो माँ बाप का भी ख्याल होता है और सबको लगता है कि जी डॉक्टर बनना है बच्चों में। और ये, और मज़े की बात ये थी कि मुझे मेरा फातिमा जिला के अंदर MBBS के अंदर सिलेक्शन भी हो गया। बट मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, जिनको मैं बड़ा आइडलाइज करती थी। सो ही वॉज द वन कि ही सेड कि नहीं जी आपने फार्मेसी करना है। और मैंने घर आके कहा कि नहीं जी मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, मुझे फार्मासिस्ट बनना है। एंड एवरीबडी वाज लाइक कि तुम्हारा बिल्कुल दिमाग ख़राब है और तुम पागल हो, और मतलब लोग डॉक्टर बनते हैं, तुम क्या डिस्पेंसर और कंपाउंडर बनने के लिए जा रही हो। एंड वो आपको पता है जो आप सारी इससे नेगेटिविटी एसोसिएटेड होती है। सो दैट वाज द बिगेस्ट वन ऑफ द चैलेंज कि मुझे लगा कि नहीं जी अपने फार्मासिस्ट बनना है। एंड इफ़ लाइक एनी वन कैन परसू एनी करियर, और उसमें वो एक्सेल कर सकता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर दिस शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन 10 साल के अंदर आई प्रूव्ड दैट थिंग एंड आई रीच टू द टॉप। इंटरनेशनली नेशनली आप नोन होते हो, लोग आपको जानते हैं, आप काम कर रहे होते हो। और आई स्टार्टेड, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी पहली तनख्वाह थी, तो वो मेरी पहली तनख्वाह जो थी वो कोई आप कह लेंगे 10,000 स्टार्टिंग थी। अब नहीं बताऊंगी, बट इट्स लाइक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 figure, like I am among the highest paid among in the university, among the top 3 highest paid. तो 10 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव दैट थिंग, और वो ग्रांट्स, मुझे कंसल्टेंसी से पैसे मिले, और अभी तो एंटरप्रेन्योर का एक चैलेंज आ गया। तो मुझे एक छोटी सी चीज़ ये लगी कि मुझे जो मेरी मोटिवेशन है कि आई ऑलवेज वांट टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, मुझे चैलेंज लेना अच्छा लगता है। और अभी जो मैंने एंटरप्रेन्योर का भी मुझे लगता है मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो ये भी एक चैलेंज था कि लोगों का ये ख्याल है कि शायद फार्मासिस्ट और जो एकेडमिशियंस होते हैं ये बातें बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं और ये सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और ये कुछ और नहीं करते। तो मुझे एक यही चैलेंज मिला कि जी अगर आप लोग इतने अच्छे हैं तो आप लोग एंटरप्रेन्योर जो है प्रोड्यूस करें। तो मैंने जी एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने के लिए तो पहले खुद एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। दैट हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग दिस चैलेंज। और अभी इंशाल्लाह इट्स अ लॉन्ग वे, बट आई होप कि इंशाल्लाह आई विल आल्सो इमर्ज एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन डे। व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट फियर? ओके, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं अगर ये कहूँ कि मुझे डर नहीं लगता, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन ये सच है कि मुझे अब डर नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होगी, तो आपका एक वक्त आता है कि आप यू जस्ट वो डर के आगे जीत वाली बात है, माउंटेन ड्यू वाली, तो अब उस तरह डर नहीं लगता। क्योंकि अगर आपका फेथ और बिलीफ स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि यू कैन ओवरकम ऑल द फियर्स इन लाइफ। लेकिन शायद मुझे डर इस चीज़ से लगता है, मुझे ये ज़रूर डर लगता है कि कहीं आप किसी रेस में, जब आप सक्सेस की रेस में जा रहे होते हैं, जो रीचिंग टू द टॉप, या आप अपने गोल्स इतने एम्बिशियस होते हैं कि आप अपने गोल्स को चेज कर रहे होते हैं, तो कहीं उस सारे प्रोसेस के अंदर आप वो हम्बलनेस और वो जो एक साइन ऑफ गुड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, कहीं आप वो वाली चीज़ कहीं लूज ना करें ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ से डर लगता है। अदरवाइज अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई चीज़ नहीं डराती, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड ग्राइंडिंग एट माई वर्क प्लेस। तो मुझे अब लगता है कि अब डर उस तरह से कोई और चीज़ से मुझे डर नहीं लगता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज़ आर लैकिंग टुडेज लीडर। मुझे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि मैं इस वर्ड लीडर से ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में मेंटोर्स की कमी है, और प्रॉब्लम यही है कि हम लीडर्स की तलाश में मेंटोर्स नहीं बनाते। और अभी मुझे लगता है कि जो मेंटोर्स की दोनों तरफ से कमी ये है कि मेंटोर्स शायद मेंटोरिंग करना नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर एनर्जी एंड टाइम। शायद उनको लगता है कि दे आर फार दिस, और शायद लोगों को लगता है कि बहुत से हमारी यूथ को लगता है कि उनको मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कि एक अच्छा मेंटोर होने के लिए कमिटमेंट, एनर्जी, पैशन, डायरेक्शन ये ज़रूर होनी चाहिए कि आपने उस अपने जैसी अगर लेगेसी प्रोड्यूस करनी है तो आप उसको वो करके दिखाएं और खुद एक आइडियल एग्जाम्पल। और मैं यूथ को ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योर मेंटोर्स एंड फॉलो देम एंड लीव द रेस्ट के लोग आपको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कह रहे हैं। सो दैट कुड आई थिंक हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ये जो ओनरशिप है ये शायद दोनों तरफ से लैकिंग है। ये क्वालिटी मेंटोर्स में भी आजकल के लैकिंग है, और जो लोग अपने मेंटोर्स बनाते हैं शायद उनमें भी लैकिंग होती है कि ये हम रिस्पेक्ट और ओनरशिप को शायद कहीं मिस आउट करते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूर जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग गेटिंग टू दिस पोजीशन? ओह, सो नाउ देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच आई फेस बेसिकली इन गेटिंग टू दिस पोजीशन। सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि एज आपकी एक चैलेंज आपके लिए है कि जब आप जाके उस जगह पे बैठते हैं, बहुत दफ़ा तो आपको एक्सेप्टेंस उस पीयर ग्रुप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लोग आपको आपकी एज के ऊपर जज करते हैं, या लोग आपको आपकी एक एट टाइम्स जेंडर पे जज कर रहे होते हैं। वो आपकी कॉम्पिटेंसी पे रेयरली ही आपको जज किया जाता है, एंड एज बीइंग अ फीमेल एंड इन द यंगर एज ग्रुप उसको एस्टैब्लिश करना एक मुझे लगता है बहुत मुश्किल चीज़ है, जो कि आप ओवर द ईयर्स करते हो। तो एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मुझे फेस करना पड़ा। सेकेंडली, अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अगर आप बहुत ब्लंट हैं और आपसे हिपोक्रेसी नहीं होती, यू कैन नॉट मैनिपुलेट गुड, तो एक और प्रॉब्लम ये है कि शायद मे बी इस वजह से भी आपको बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए आपको लोगों की बात बर्दाश्त करने के लिए और फिर उसको लेट गो करने के लिए।
तो ये मुझे लगता है मेन ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे फेस मैंने बहुत ज़्यादा की अपने करियर के अंदर, और लेकिन बट स्टिल आई ऑल्सो हैड अ वेरी गुड सपोर्ट ऑल्सो। शायद यही रीज़न थी कि मैंने इन बैरियर्स को जो था फिर ओवरकम भी किया। फ्रॉम होम टू इंस्पायर फ्रॉम, ओके। वैसे तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इंस्पायर हुआ एज बीइंग अ वर्कहोलिक, तो चलें ये तो एक आपकी वो है कि कैंडिडेट स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंस्पायर्ड। लेकिन आई हैव माई मेंटोर्स इन लाइफ, और मेरे जो सबसे बड़े मेंटोर हैं माई बॉस, हु वाज माई फर्स्ट बॉस एंड टिल डेट ही इज़ माई बॉस, प्रोफेसर डॉक्टर अजहर हुसैन। ही इज़ द वन जो मुझे लगता है कि आई वाज रियली इंस्पायर्ड। और उसके बाद अगर मैं अपना मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी प्रोफेशनलिज्म सीखा है, ही वॉज माई मेंटोर। और अगर मैं एकेडमिक अपनी आपको मेंटोर के बारे में बताऊँ जिनसे मैं इंस्पायर थी, तो ही वॉज डॉक्टर आज़म निसारी। ही इज़ अमंग द top three professional or researchers in the world known for qualitative research, and I really wanted to work with him। and मुझे आज भी याद है कि उनके साथ हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती थी कि रात को 3:30 बजे भी हम अलार्म लगा के सोते थे, और उनकी मेल आती थी कि इफ़ आई एम अप एंड वर्किंग, व्हाई द हेल यू पीपल आर स्लीपिंग, सो गेट अप एंड वर्क एंड मीट मी एट 7 in my office। so एक वो इंस्पिरेशन। and he was the man क्योंकि he did his PhD in like 32 years internationally, सबसे youngest, and I wanted to do it in 30 years कि मैं एक वो मैंने सेट किया हुआ था। और he had like 300 publications और 100, तो he is basically I was inspired by him and he is the one जो मेरी इंस्पिरेशन है academically उसके अंदर। one thing which makes you proud, मुझे लगता है कि जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्टर है वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वो इज़्ज़त दे रहा होता है। वरना शायद हमसे बेहतर लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बट जैसे रिवॉर्ड नहीं होती, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता। एक चीज़ अच्छी जिस पर मुझे लगता है आई एम प्राउड इज़ दैट एटलीस्ट आई नो दैट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और मतलब अपनी रिसर्च के ऊपर। सेकेंडली मुझे सबसे अच्छी चीज़ अपने बारे में ये लगती है, आई हैव वेरी क्लियर एंड डिफाइंड गोल्स एंड एक्शन प्लान टू अचीव दोज गोल्स। और मुझे ये लग रहा है कि प्राउड तो नहीं, लेकिन मैं शायद इस चीज़ पे मुझे अच्छा लगता है कि आई नो कि आपने नेमतों का शुक्र कैसे अदा करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी नेमत को जंजीर नहीं डालते तो वो नेमत अल्लाह ताला आपसे ले लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने नेमत को कैसे जो है वो जंजीर डालनी है, और नेमत को जो सबसे बेस्ट जंजीर आप डालते हैं वो शुक्र से डालते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द थिंग विच आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ, दैट आई नो कि मैंने नेमतों को जंजीर कैसे डाल दी। एंड आई ऑलवेज से कि आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर सीखें ज़िंदगी में। What problems does your business solve? Syntex Health Project बेसिकली एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम कर रही है। हम बेसिकली एज सर्विस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर और कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारी ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम वर्टिकल हायरार्की में काम कर रहे हैं। हमारी organization registered as a contract research organization with Drug Regulatory Authority of Pakistan, and we are the first CRO of Pakistan led by a female pharmacist in the history of Pakistan। अभी तक पाकिस्तान के अंदर 10 खाली CRO 70 साल के अंदर खाली रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से we are one of them। हम जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल्स और असिस्टेंस और इस तरह के फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी बिजनेस लाइन है जिसके अंदर हमारे 2 ब्रांड्स हैं। मैडी स्किन केयर जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, हमने 3 लाइन्स उसमें लॉन्च की हैं। हमारी फेस की लाइन है जिसमें हमारे मास्क, हमारी फेस वॉश, सोप्स और डिफरेंट हमारे पास क्रीम्स वगैरह हैं। हमारी हेयर लाइन है और हमारी बॉडी लाइन है, और अब हम अपने ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स भी इंशाल्लाह फ्यूचर में लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि धागा के नाम से, एंड हमने एक वो सोल्यूशन दी है कस्टमाइज प्रेट वेयर, जैसे हम ईटिंग डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं तो वी एड्रेस के लोग जो बहुत स्किनी या बहुत अगर फैट हैं तो उनके लिए वो कस्टमाइज कपड़े नहीं मिलते, तो वी आर देयर टू प्रोवाइड दैट। और हमने एक स्टीरियोटाइप तोड़ना है, कोशिश की है वेट सिग्मेटाइजेशन को और बॉडी शेमिंग को। तो हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं वो सारे एक आम खवातीन हैं जो कि है, और हमारा नोशन उसके अंदर ये है कि साइज डज नॉट मैटर। कम्युनिटी सर्विस के तौर पे हमारा एक प्रोग्राम पेशवा है जिसके अंदर हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं थ्रू आवर डिफरेंट प्रोग्राम्स। और इसके अलावा हम एक वुमेन रिसोर्स हेल्थ के प्रोफेशनल रिसोर्स हब जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी डायरेक्टरी बना रहे हैं फीमेल हेल्थ के प्रोफेशनल रिसर्चर्स की, और उनके लिए हम पूरा मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली सिंटैक्स इज डूइंग।
व्हाट योर कंपनी वैल्यूज। मुझे लगता है जी सबसे ज़्यादा जो हमारी कोर वैल्यू है वो क्वालिटी, कमिटमेंट एंड एथिक्स है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर ये 3 चीज़ें उसकी वैल्यू में हैं तो आई थिंक देयर इज़ नो, आई डोंट फील एनी डाउट कि वो प्रॉस्पर क्यों नहीं करेगी। और आई थिंक एज एन इंडिविजुअल जहाँ आप काम भी कर रहे हैं, अगर आप में एज अ प्रोफेशनल ये 3 चीज़ें हैं तो इट हेल्प्स यू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। What do you think which is new emerging field for girls? I think टेक्नोलॉजी एक ऐसी एरिया है जहाँ पे गर्ल्स अभी काफ़ी कम है एंड आई थिंक दैट्स वहाँ पे गैप है जिसको लड़कियों को आप जरूर फिल करना चाहिए। नो डाउट अभी जैसे वेमेन टेक वाले हैं और मैं देखा कि 70% इज लेड बाय फीमेल्स और इट मेक्स मी रियली फील वेरी प्राउड कि फीमेल्स आर यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नाउ, दे आर वेबसाइट डेवलपर्स, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। बट आई थिंक स्टिल देयर इज़ अ गैप कि टेक्नोलॉजी एरिया के अंदर हमारे पास एक ऐसी भी गैप्स हैं जहाँ पे फीमेल्स को आना चाहिए। एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहिए फीमेल्स को, इंजीनियर्स बनना चाहिए। हमारी जितनी भी मिथ्स और वो है ना कि जी फीमेल कोई काम नहीं कर सकती, मुझे तो लगता है पुलिस के अंदर फीमेल्स को जरूर आना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस के अंदर फीमेल्स को जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगे नहीं, हमारी सोसाइटी एजुकेट नहीं होगी, वो माइंड सेट ब्रेक नहीं होगा। सो आई थिंक कि ये कुछ एरियाज हैं, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे गैप्स हैं और फीमेल वर्कफोर्स रेशियो के अंदर और दे कैन फिल इन द गैप्स। फ्रॉम वेयर अ नेव पर्सन कैन गेट स्टार्टेड। अच्छा, फ्रॉम वेयर नाइफ पर्सन कैन गेट स्टार्टेड, मुझे लगता है जी सबसे पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए थोड़ा सा। ये जो लोग भी आपको कहते हैं ना कि आइडिया पे बिजनेस हो जाते हैं, ये सब बहुत गलत आपको कहते हैं। प्लीज़ डोंट लिसन टू देम बिकॉज आई हैव बीन एक्सपीरियंस दिस और मैंने लोगों की ये बातें सुनी और मुझे भी उससे बड़ी मोटिवेशन हुई। हाँ जी, मैं तो जाकर चांद को झंडा गाड़ दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले अच्छा आइडिया, सेकेंड अच्छी टीम, थर्ड क्लैरिटी एंड आपके पास एक कैपिटल मनी जरूर होना चाहिए उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ऑब्वियसली फिर बिलीफ और वो वाली सारी चीज़ें तो होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन तीनों चीज़ों से जो अबव ऑल है, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो हर वक्त आपकी बेइज्जती करता रहे और आपको बताता रहे कि वो क्या चीज़ है जहाँ पे आप कहाँ पे डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, कहाँ पे आप अपना फोकस लूज कर रहे हैं, जो आपको इतना क्रिटिसाइज करे, आपको इतनी डेडलाइंस दे दे और आपको इतने ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए कर ले जिसको आप एज अ चैलेंज लें और आप फिर चीज़ में जाएं। लेकिन आई थिंक ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और डेडिकेशन तो है ही है इंपॉर्टेंट, बट स्टिल मुझे लगता है मनी ऑल्सो मैटर्स। तो अगर आप लोग कहीं स्टार्ट, अगर आप उस चीज़ को सस्टेन करना चाहते हैं, और तो आप पैसे के बगैर चीज़ स्टार्ट जरूर कर लेंगे, बट आपको सस्टेनेबिलिटी का जरूर इशू आएगा और फिर आप उस शख्स को ढूंढेंगे जिसने आपको पहली दफ़ा कहा था कि जाएं और जाके शुरू कर दें बगैर कुछ किए। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ करने से पहले, इवन आप अगर मैं कहती हूँ कि गोलगप्पे की रेडी भी लगा रहे हैं, तो डू योर होमवर्क, अपनी मार्केट को ज़रूर स्टडी करें, अपने रिसोर्सेज को ज़रूर स्टडी करें और उसके मुताबिक अपने आइडिया को प्लान करें और एग्जीक्यूट करें एंड देन स्काई इज द लिमिट, ट्रस्ट मी। लेकिन ये कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में प्लीज़ ज़रूर रखें। एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? जी, मुझे लगता है रूरल एरिया की ख़वातीन के लिए तो बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैसेज भी देते हैं। मैं अर्बन पढ़ी लिखी ख़वातीन को एक मैसेज देना चाहती हूँ। एक मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ना इस नोशन को तोड़ें कि जेंडर इक्विटी पाकिस्तान का इशू है। जेंडर इक्विटी हमारा इशू नहीं है, इट्स हाउ यू परसीव थिंग्स। women can do wonder and women in Pakistan are doing wonders. So if you're a woman, don't feel limited or don't feel restricted कि आप कोई काम नहीं कर सकती हैं। इस चीज़ को प्लीज़, there are so many people around there who can help you, who can motivate you, who can push you फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो इस अपने माइंड में से ये जो हम एक फेमिनिज्म का नारा लगाते हैं या जो हम एक बिल्कुल अपने आप को बहुत ही स्टार प्लस वाली एक मजलूम खातून समझ लेते हैं, ये दोनों नोशंस बड़े ख़तरनाक हैं, इनसे करके हटके और मॉडरेशन पे हैं। सेकेंडली, लोगों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें। जब आप ज़िंदगी में कंपैरिजन छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, हम उनकी सक्सेस को देख रहे होते हैं, हम समहाउ उस प्रोसेस को मिस आउट कर देते हैं जो शख्स उस पूरी प्रोसेस से गुजरा होता है। तो सक्सेस से ज़्यादा लोगों की प्रोसेस में इंटरेस्ट है, देखेंगे वो किस तरह से उन्होंने क्या पाथवेज, क्या हार्डशिप फेस किए हैं, तो फिर वो वहाँ पे पहुँचे। और तीसरा, प्लीज़ अपना मेंटोर सेलेक्ट करें और वो मेंटोर आपको जो भी कहता है, आंखें कान नाक सब बंद करके प्लीज़ फॉलो दैट। इफ़ यू रियली थिंक यू आर गोइंग टू बी समवेयर, एंड आई रियली
बिलीव इन एन आइडिया ऑफ रॉड जो मैं आपको देना चाहती हूँ अपनी सक्सेस का एक की मैं आई थिंक इट्स अ की टू सक्सेस आर रिस्पेक्ट. प्लीज रिस्पेक्ट योर पीयर, रिस्पेक्ट योर सीनियर जूनियर्स. ओनरशिप, जो काम भी करें उसको ओन करें विद ऑल अच्छी चीज़ें एंड विद ऑल बुरी चीज़ें, विद योर सक्सेस एंड विद योर फेलियर्स. उस काम को भी ओन करें और अपनी टीम को भी ओन करें. हम बहुत दफ़ा ये करते हैं कि क्रेडिट के लिए तो आप अकेला शख्स होता है और फेलियर्स के लिए जो होता है क्रेडिट के लिए टीम होती है और फेलियर्स के लिए अकेला शख्स होता है. तो प्लीज़ डोंट डू दिस. एंड थर्ड, डेडिकेशन. जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी, आप हर बंदे की बात सुनते रहेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे. लेट द पीपल स्पीक एंड यू प्रूव इट थ्रू योर एक्शंस. एंड नाउ व्हाट द क्लोजिंग रिमार्क्स. एंड में मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विमेन टेक हाउस का, हु हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव विमेन लाउंज का जो उन्होंने शुरू किया है. और अभी से पहले मेरी सदफ से बात हो रही थी, तो सदफ वॉज अमंग फ्यू ऑफ द लेडीज़ जो मुझे बड़ा, शी इज़ वेरी हम्बल एंड शी इज़ वेरी स्वीट, और वो बड़ा चुप रहती हैं, बट यू नो शी इज़ वेरी थॉरो. तो मुझे सदफ कह रही थी कि हमने विमेन लॉन्च का आइडिया सदफ से शुरू करा कि अब मुझे मोटिवेट करती हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीचेस सुनती हूँ और मुझे वो मेरा डिप्रेशन ख़त्म कर देती हैं. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी चीज़ लगी कि देयर आर पीपल अराउंड जो कि इस तरीके से सोचते हैं, जो इस तरीके से लोगों को कनेक्ट कराते हैं उन लोगों से. और सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोग सिर्फ ना सुने, कुछ थोड़ा अमल भी करें. इफ़ एनी वन ऑफ यू वांटेड टू गेट कनेक्टेड टू मेंटोर्स, आई थिंक विमेन लाउंज इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड प्लेटफॉर्म. अगर आपको मेरी कोई रिसर्च में मेंटोरशिप चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, I'm always there. I can always facilitate. Please do let me know how I can help women all around sitting and watching me over there. कि मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, विमेन टेक आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है, विमेन लाउंज कैसे सपोर्ट कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉनेटरी थिंग इन वर्ल्ड. ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं है. बहुत सारी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो आपको वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बिलीव करने की बात होती है. और I wish all the success to Women Tech House. They are doing amazing work. The way they are supporting women entrepreneurs, the way they are projecting their things, and I really wish them best of luck for their future endeavors. And I really wish all the best for all the beautiful women sitting over there and watching me. Thank you very much, Nara.